बिजनेस पोर्टल के बारे में समझ में भी आ गया। मैं आपको दिखाऊंगा भी इंडियन बिजनेस पोर्टल क्या है, लेकिन उससे पहले एक दो तीन स्लाइड्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पूछा जाता है जब भी हम लोग इंडियन बिजनेस पोर्टल के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि उद्देश्य क्या है, इससे क्या करना चाह रहे हैं इंडियन बिजनेस पोर्टल के माध्यम से। तो इसके दो उद्देश्य हैं, और जो कि आपको स्लाइड में दिखेंगे। पहला उद्देश्य है डिजिटल कैटलॉग बनाना। अब हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं ना, हम लोग ई कॉमर्स अगर एक शब्द को देखें तो ई कॉमर्स की कई बार बहुत नैरो कनोटेशन हो जाती है। नैरो कनोटेशन का मतलब है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से ई कॉमर्स बोलता हूं तो क्या आता है जहन में, क्या छवि बनती है, वो बनती है ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन शॉपिंग वाली। जबकि डिजिटल कॉमर्स या ई कॉमर्स बहुत विस्तृत है। तो मैं पर्सनली मैंने ई कॉमर्स शब्द का ही उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोगों को इम्प्रेशन कुछ दूसरी ही वो छवि बना लेते हैं। मैं डिजिटल कॉमर्स शब्द का उपयोग करता हूँ। तो डिजिटल कॉमर्स या ई कॉमर्स में लोगों को लगता है कि अगर मैं एक बी टू बी सेलर हूं, मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में डील करता हूं, मैं मोटर्स बनाता हूं, मशीनरीज बनाता हूं, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बनाता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पर जो समझ में कमी है कि कोई भी व्यापार, भले ही आप बी टू सी कर रहे हैं, रिटेल कस्टमर्स को बेच रहे हैं, या बी टू बी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड हम लोग सुनते रहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो उद्देश्य है इंडियन बिजनेस पोर्टल का वो है आपका डिजिटल प्रेजेंस बनाना, ताकि आपको डिजिटली ढूंढा जा सके। अगर हम लोग अपने आसपास ही देखेंगे तो आप भी शायद एग्री करेंगे कि हम एक कितने सारे ऐसे व्यापार हैं, उद्यमी हैं, जो कि जिनका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। वेबसाइट तो छोड़िए, उनकी ईमेल आईडी तक नहीं है। अब डिजिटल प्रेजेंस ना होने से क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि आपको ढूंढा नहीं जा सकता। और अगर आपको ढूंढा नहीं जा सकता इंटरनेट पे, वैसे फिजिकली नहीं कह रहा मैं, इंटरनेट पे आपको नहीं ढूंढा जा सकता, तो अगर इंटरनेट पे नहीं ढूंढा जा सकता तो आपके साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। और काफी बड़ी समस्या है ये हमारे लिए, देश के तौर पर। तो उसका निवारण करना, उसको सॉल्व करना एक उद्देश्य है इंडियन बिजनेस पोर्टल का, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी डिजिटली प्रेजेंट हो, ताकि उनको ढूंढा जा सके और उनके साथ व्यापार किया जा सके। दूसरा उद्देश्य है आपको प्रस्तुत करना अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने। तो आप सभी को एक साथ इकट्ठा करके, खासतौर पर निर्यातकों को, और प्रस्तुत करना अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने, वो दूसरा उद्देश्य है। अब ये जो इकोसिस्टम है जिसमें आप जुड़ेंगे इंडियन बिजनेस पोर्टल के माध्यम से, काफी विस्तृत है। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में बता रहा हूं। तो ये आपका व्यापार है। अब आप एक डिजिटल कैटलॉग या एक वेबसाइट बनाएंगे अपने व्यापार के लिए, और वो वेबसाइट जुड़ जाएगी इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका अपना डिजिटलीकरण हो गया, एक निशुल्क आपकी वेबसाइट बन गई। और उसके बाद आप इंडियन बिजनेस पोर्टल के ऊपर भी आपकी प्रेजेंस हो गई, आपके उत्पाद या सेवाएं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहां पर दिखने लगी। अब उसके आगे क्या, आपको फायदा कैसे मिलेगा? तो फियो अपने एफर्ट्स के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लाता है इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। जब अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक वहां पर आते हैं तो आपके उत्पाद या सेवाओं को देखते हैं, और फिर वो आपसे संपर्क करते हैं और आपसे व्यापार करते हैं। तो ये हो गया एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। उसके बाद दूसरा है आपकी अपनी डिजिटल कैटलॉग, आपकी अपनी वेबसाइट, जिसपे आप डिजिटल प्रमोशंस, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशंस करके अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को ला सकते हैं, और वहां से भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा है आप एक बिजनेस कम्युनिटी का भाग बन रहे हैं। प्रतीक ने एक शब्द बोला था, फियो ग्लोबल इंकर। तो वो एक फियो ग्लोबल इंकर एक कम्युनिटी है जिसमें 150 देशों से उद्यमी जुड़े हुए हैं। तो आप उनके साथ बिजनेस नेटवर्किंग कर सकते हैं, और वहां से भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो ये था पूरा इकोसिस्टम, राइट। अब मैं अपना स्क्रीन स्विच करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्या ये इकोसिस्टम है। तो इसको मैं फिर से हाइड कर देता हूं, और हम लोग अपना स्क्रीन स्विच करते हैं, और अब आ जाते हैं इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। ये इंडियन बिजनेस पोर्टल है, लाइव प्लेटफॉर्म है, जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और जैसे कि प्रतीक ने पहले भी बताया हुआ है कि इसका उद्देश्य है पहला तो डिजिटलीकरण करना, ताकि आप सभी का, सारे उद्यमियों का डिजिटल प्रेजेंस बन पाए, उनकी वेबसाइट्स बन जाए, ताकि उसके माध्यम से वो अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रस्तुत कर पाए, और उन सबको एक जगह जोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करना।
तो ये इंडियन बिजनेस पोर्टल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी एक्सटेंसिव नेविगेशन है, सर्च वगैरह है, उसके उसमें नहीं जाऊंगा मैं, फीचर्स नहीं गिनाऊंगा आपको। लेकिन एक जो काफ़ी कॉमन सवाल पूछा जाता है जब भी हम लोग इंडियन बिजनेस पोर्टल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यापार कैसे होगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हमसे संपर्क कैसे करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे। तो उसके दो तरीके हैं या दो प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है। पहला तो है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सीईओ से संपर्क कर रहा है, किसी एम्बेसी के थ्रू संपर्क कर रहा है, या वो स्वयं ही यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये पोस्ट बाइंग रिक्वायरमेंट का आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं। इसके माध्यम से उनकी क्या जरूरत है, क्या वो निर्यात करना चाहते हैं भारत से, वो जानकारी साझा करते हैं और वो जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर अगर हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाई देंगी। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो यहाँ पर आपको ये दिखेंगी जानकारी। तो अभी जैसे ये है, किसी को जूट बैग्स चाहिए हैं कनाडा से, तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी रिक्वेजिशन सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक अगर उन्होंने आपका चयन कर लिया तो वो आपसे संपर्क करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक स्वयं यहाँ पर आते हैं और सर्च का उपयोग करके या नेविगेशन का उपयोग करके उसके माध्यम से वो आपको ढूंढते हैं कि मुझे इस उत्पाद को निर्यात करना है तो उसके क्या एक्सपोर्टर हैं, तो वो आपको ढूंढते हैं और फिर वो आपसे संपर्क करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पर खोली हुई हैं। तो जैसे एक ये प्रोफाइल है, ये गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, उनकी प्रोफाइल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये प्रोफाइल, मान लीजिए कि मैं एक निर्यातक हूं और मुझे ये प्रोफाइल दिखती है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उनके उत्पादों को देख सकता हूँ कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक ये अबाउट अस का सेक्शन आप देखेंगे, क्योंकि अगर और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पल के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल जानकारी देता हूँ बट सरल शब्दों में। तो अगर हम जो ऑनलाइन व्यापार करने की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये व्यापार बढ़ा करने के लिए आपको किन समस्याओं का निवारण करना है, माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाते। ब्रॉडली दो चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। पहला चैलेंज, इसको मैं कहता हूं डिस्कवरेबिलिटी का चैलेंज, यानी कोई आपको ढूंढ पाए। जब तक वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा आपके साथ व्यापार कैसे करेगा। तो पहला डिस्कवरेबिलिटी का चैलेंज होता है जो कि इंडियन बिजनेस पोर्टल काफी सहायता करता है आपकी सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा चैलेंज होता है क्रेडिबिलिटी का, कि आपको ढूंढ तो लिया लेकिन सामने वाले को आपको परसीव भी तो करना चाहिए कि आप एक जेन्युइन बिजनेस है, ट्रस्टवर्दी बिजनेस है, कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि फियो का इतना एक्सपीरियंस है, उसका उपयोग करके उन्होंने सुनिश्चित करा है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आता है और आपकी प्रोफाइल को देखता है तो जो भी आवश्यक जानकारी चाहिए उसको, वो जो क्रेडिबिलिटी वाली चीज है कि उनको सुनिश्चित करना है कि हाँ ये एक जेन्युइन बिजनेस है, वो सारी जानकारी उनको मिल जाए। तो यहाँ देखेंगे आप अबाउट अस का पूरा सेक्शन है, वहां पर वो पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी के कब उन्होंने अपना व्यापार शुरू, क्षमा चाहता हूँ, कब उन्होंने अपना व्यापार शुरू करा, किन देशों में निर्यात कर चुके हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और शायद बहुत विजिबल नहीं हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ पेज को ताकि थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर आप लाइसेंस सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, टोटल उन्होंने 4 डाले हुए हैं, एक यहाँ दिख रहा है और 4 यहाँ पर हैं इस लिंक में। तो ये भी सुविधा आपको यहाँ पर प्रदान की गई है कि आपके जो लाइसेंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एक जेन्युइन बिजनेस है। तो दोनों जो समस्याएं या दोनों चैलेंज जो हैं डिजिटल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डिस्कवरेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये विजिट स्टोर का भी ऑप्शन देख रहे होंगे जिसके माध्यम से वो आपके ऑनलाइन स्टोर पे जा सकते हैं, डिजिटल कैटलॉग पे जा सकते हैं और वहां पर और जानकारी आप उनको प्रदान कर सकते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा डिट्रैक्ट हो गए अपनी ओरिजिनल डिस्कशन से। ओरिजिनल डिस्कशन ये थी कि वो दूसरा तरीका कैसा है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आपसे संपर्क करेंगे, आपके साथ व्यापार करेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं और इस प्रोफाइल पे आते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो काफी प्रचलित तरीका आजकल है वो है ऑनलाइन मीटिंग। जिस तरह से हम लोग आज जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी आपके साथ मीटिंग कर सकता है, एक मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। वो अपनी आवश्यकता, अपनी रिक्वायरमेंट्स को आपसे बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं और आप अपने बारे में बता सकते हैं और व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। उसके अलावा
कॉन्टैक्ट सेलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके माध्यम से वो आपको एक इंक्वायरी भेज सकते हैं कि मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट सेलर के माध्यम से आपको एक ईमेल भी आएगी, आपके डिजिटल कार्डलॉग के सेलर पैनल पे भी दिखाई देगा। और तीसरा है वो विजिट स्टोर करके आपका जो डिजिटल कार्डलॉग है, आपकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जा सकते हैं और वहां से आपसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना जानकारी डाली हुई है, तो थोड़ा समय लग रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो उसकी वजह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं जानकारी डाली हुई है इन्होंने, तो इसके माध्यम से भी वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसको फिर से मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये थी दो प्रक्रिया जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आपके साथ व्यापार कर सकते हैं इंडियन बिजनेस पोर्टल के माध्यम से। अब यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो है कि भाई ये तो अच्छी बात है, आप जुड़ कैसे सकते हैं, क्या प्रोसेस है इंडियन बिजनेस पोर्टल के साथ जुड़ने का। तो बहुत सरल प्रक्रिया है और मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो पहला जो कार्य आपको करना है, इंडियन बिजनेस पोर्टल को खोलना है। आप सर्च कर लीजिए इंडियन बिजनेस पोर्टल या इंडियन बिजनेस पोर्टल .in टाइप कर दीजिए अपने ब्राउजर में और ये वेबसाइट खुल जाएगी। जब ये वेबसाइट खुल जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सेल ऑन इंडियन बिजनेस पोर्टल रजिस्टर एज इंडियन एक्सपोर्टर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और अगला पेज खुलेगा। ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट योर कैटलॉग पे क्लिक करना है, बट उससे पहले जब कभी आपके पास समय हो इस पेज को भी आप देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे इंडियन बिजनेस पोर्टल क्या है, डीजी का संदेश का भी वीडियो है यहाँ पर। और सबसे जो महत्वपूर्ण आपको सेक्शन लगेगा जहाँ पर आपको काफी जानकारी मिलेगी, वो है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन। सो जितने भी सवाल हमारे हेल्प डेस्क पे पूछे जाते हैं तो हम लोग उनको कोलेट करके और उनके जो उत्तर हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को पढ़ लेंगे, एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे, तो ज्यादातर जो सवाल आपके होंगे इंडियन बिजनेस पोर्टल से रिलेटेड, उनका आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं अपनी जो चर्चा थी कि किस प्रकार से आप जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इंडियन बिजनेस पोर्टल पे गए, वहां पर रजिस्टर एज इंडियन एक्सपोर्टर पे क्लिक करा, उसके बाद ये पेज खुल गया। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट योर कैटलॉग पे, जो कि ये पेज खोल देगा। अब इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पर एक ये वीडियो दिखाई देगा। सभी से आग्रह है कि ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले अगर समय का अभाव नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर समय की थोड़ी समस्या है तो इस वीडियो को खोल के रख लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वीडियो। तो इस वीडियो को खोल के रख लीजिएगा। कभी भी किसी स्टेज के ऊपर किसी भी स्टेप पर आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ करना क्या है, वीडियो को देख लीजिएगा। अब कई बार सदस्य कहते हैं कि भाई ये वीडियो तो इंग्लिश में है और शायद हमें समझ में ना आए, तो वो भी समस्या नहीं है। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर आपको हिंदी वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये रहा हिंदी वीडियो का लिंक। तो अगर आपको हिंदी में देखना है इसी वीडियो को आप हिंदी में देख सकते हैं, और इंग्लिश में कंटिन्यू करना है तो इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, 20-25 मिनट का वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो जल्दी से दिखा देता हूँ। और क्योंकि ये वीडियो है तो अगर आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तो है, क्यों मैं आपका समय व्यर्थ कर रहा हूँ, तो अक्सर हम लोग जो वेबसाइट के बारे में चर्चा करते हैं या मैं किसी से कहता हूँ कि वेबसाइट बनानी है, तो हमें लगता है कि बहुत ही टेक्निकल कार्य है, कोडिंग की जानकारी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिग्री चाहिए तभी आप कर सकते हैं। लेकिन वो पुराने ज़माने वाली बात थी। नए ज़माने में एक स्कूल का स्टूडेंट भी, एक छात्र भी वेबसाइट बना सकता है और अच्छे से चला सकता है। बहुत सरल हो गया है ये सारी प्रक्रिया। तो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए मैं अपना स्क्रीन स्विच करूंगा और आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग डिजिटल कैटलॉग या वेबसाइट की बातें कर रहे हैं, लेकिन है क्या चीज़ वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर खोले हुए थे। तो ये है एक डिजिटल कैटलॉग, और जितने उदाहरण मैं आपको आज दिखाऊंगा ये सारे एक्सपोर्टर्स हैं। तो जानबूझ के मैं जो पहला उदाहरण आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो हार्डकोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यानी तस्वीर देख के ही लगता है हाँ ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब इस तरह के जो प्रोडक्ट कैटेगरी में उद्यमी होते हैं उनको अक्सर लगता है कि ये इंटरनेट के ऊपर हमारी बिजनेस कैसे बढ़ेगा। लेकिन जो असलियत है, जो रियलिटी है कि कोई भी बिजनेस, भले ही आप ये छोड़िए मिनरल्स में भी डील करते हैं, तब भी आप डिजिटली अपने व्यापार के लिए लीड्स इंक्वायरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो
ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्रियल मोटर्स में डील करते हैं, ये उनका डिजिटल कैटलॉग है। अब यहाँ पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है इंडियन बिजनेस पोर्टल पे, तो वहीं से वो लीड आपको भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, आपने मान लीजिए कुछ ऑनलाइन प्रमोशन करा या कहीं से उनको आपकी वेबसाइट का लिंक मिल गया, तो वो यहाँ पर आके आपको इंक्वायरी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिक्वेस्ट कोटेशन का ऑप्शन है, तो आपको इंक्वायरी जनरेट करते हैं। तो जो एक फर्क है, और मैं आपको वो फर्क थोड़ा और विस्तार में भी बता देता हूँ। टिपिकली जब हम लोग ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हमारे जहन में आता है, जो इमेज बनती है वो इस तरह की है कि ऑनलाइन शॉपिंग है जहां पर जाकर हम उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। जैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ है, तो इस तरह का। लेकिन एक बी टू बी बिजनेस भी कर सकता है, और किस तरह से करता है एक और दूसरा उदाहरण दिखा देता हूँ, ये भी काफी रिलेटेबल होगा। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन मशीनरी बनाते हैं, उसको नहीं, ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंड इंक्वायरी है, वहां पर ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ है। तो अगर कोई रिटेल कस्टमर है और अगर आप रिटेल कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं यहाँ पे मुमकिन नहीं है वो, लेकिन आप लीड जनरेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उस लीड में आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या आवश्यकता है और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, सेंड इंक्वायरी पे आप देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार का डिजिटल कैटलॉग है, आप ये बना सकते हैं ही, आप इस प्रकार का बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, और सारे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बने हुए हैं। ये दूसरा उदाहरण है B2C का। तो अगर आप इस प्रकार का बनाना चाहते हैं, और ये B2C भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हो रहा है इसी एक ही वेबसाइट से। ये एक और उदाहरण है, मिक्स प्रोडक्ट्स का एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ये उनकी डिजिटल कैटलॉग है। और मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार एक ये कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मैं तो बहुत सारी कैटेगरीज में डील करता हूँ, क्या मैं सारी कैटेगरीज एक ही डिजिटल कैटलॉग पे दिखा सकता हूँ ये वेबसाइट पे? तो यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं, ग्रोसरी, वेजिटेबल, फैशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्टील वगैरह, वो सब डील करते हैं। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ये एक और डिजिटल कैटलॉग है, एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टर हैं उनका, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। और एक ये आखिरी उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफी पॉपुलर किचन अप्लायंसेज और किचन वेयर की ब्रांड है, ये आपका उनका डिजिटल कैटलॉग दिख रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट, यानी अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे आपको लगेगा ये तो ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट का एक और उपयोग है, और वो है B2B। जो होते हैं जैसे दुकानदार हैं, वो इनके उत्पादों को बेचते हैं, तो वो भी यहाँ से आकर ऑर्डरिंग करते हैं, और उनका जो भी स्पेशल डिस्काउंट क्रेडिट वगैरह है वो सारा टेक केयर किया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है। इसका एक्सपोर्ट में यूटिलाइजेशन है, और यूटिलाइजेशन क्या है, पता नहीं अगर कोई सदस्य हैं ऐसे मीटिंग में जो कि ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे गारमेंट्स वालों को कई बार ये समस्या रहती है कि भाई हम अपना लेटेस्ट कलेक्शन वेबसाइट पर डालेंगे तो वो चोरी हो जाएगा, कोई कॉपी कर लेगा। तो उसकी सोल्यूशन ये है कि आप अपने उत्पाद अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे तो, लेकिन वो दरवाजे के पीछे होंगे, एक्सेस कंट्रोल्ड होंगे, जिसको आप परमिशन देंगे वो जाकर देख पाएगा उन उत्पादों को, और जिनको आप परमिशन नहीं देंगे वो नहीं देख पाएगा। तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, अगर आपको उस प्रकार की कुछ आवश्यकता है तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएं कि पूरी प्रक्रिया से। तो अब वापस आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूं मैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि वीडियो तो उपलब्ध ही है, तो मैं इसलिए आपको वॉक थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। ये बहुत सरल प्रक्रिया है, ये यहाँ पर वो मत सोचेगा टेक्निकल है मैं कैसे करूंगा। तो ये स्टेप्स मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए स्किप इसलिए कर दी कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट योर कार्ड लॉग पे क्लिक करा, यहाँ से इस वीडियो को खोला था। तो यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को OTP वेरीफाई करिए। उसके बाद अपना GST वेरिफिकेशन करिए, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डालिए, लोकेशन डालिए, और लीगल एंटिटी टाइप क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वो डालिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं उसका चयन करना है। और उसके बाद अगले उसमें आपको किन एक्टिविटीज में या किस किस कार्य में
आप यानी क्या क्या कार्य आप करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उन सब का आपको यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर एक जो सुझाव मैं दूंगा कि ये जो ऑप्शन है इनको थोड़ा कॉशियसली इनको चयन करिएगा, क्योंकि इस जानकारी का उपयोग एआई करेगा मैच मेकिंग के लिए। तो इसका थोड़ा कॉशियसली आप चयन करें। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करिए। एक ये पॉपअप खुल जाएगा, इसके ऊपर 3 सरल सवाल हैं। क्या उद्देश्य है आपका, कितने उत्पाद हैं, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की सुविधा चाहिए नहीं चाहिए। तो उसका उत्तर या जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर कई सारे आपको डिजाइन थीम के ऑप्शंस दिखेंगे, लेआउट के ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो भी आप चयन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको कल को पसंद नहीं आता तो आसानी से बदल सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नाम दिखेगा, उसको यहाँ पर पहले से ये पॉपुलेटेड होगा। तो अगर इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, चेंज करना है, या आपको अपना स्टोर नेम किसी दूसरे नाम पे बनाना है, वो कर सकते हैं। आपका जो यूआरएल है यहाँ पर ये या तो ब्लैंक होगा। अब सवाल आता है यूआरएल क्या चीज़ है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए जो हम टाइप करते हैं वो यूआरएल होता है। गूगल को खोलने के लिए google.com टाइप करते हैं, या इंडियन बिजनेस पोर्टल को खोलने के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल डॉट इन टाइप करते हैं। तो वैसे ही क्या टाइप करेगा कोई सदस्य आपकी वेबसाइट खोलने के लिए, तो वो यहाँ पर हम लोग बनाने की प्रयास कर रहे हैं। अगर कोड हो तो उसे डिलीट कर दीजिए, अगर कोड नहीं है, ब्लैंक है, तो वहां पर अपने व्यापार का नाम बिना स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर के टाइप करना है आपको, और आपका ये डोमेन बन जाएगा। अब यहाँ पर कई बार सदस्य मुझे इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, लिंका डॉट स्टोर। सो लिंका डॉट स्टोर हमारा सब डोमेन है जो कि हम लोग अपने सदस्यों को प्रदान करते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है ये, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक चाहें। लेकिन क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि ज़्यादातर आप अगर वेबसाइट देखेंगे तो वो अपनी ही डोमेन के ऊपर होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा रहा था, और एक पल के लिए अगर मैं स्क्रीन को स्विच करूं तो यहाँ जापान ऑनलाइन है, ये वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स है, या ये HK ऑनलाइन है। सो इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपने ही डोमेन के ऊपर चालू किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको लिंकर डॉट स्टोर के ऊपर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक उदाहरण। ये भी निर्यातक हैं, उनकी डिजिटल कैटलॉग है जो अभी खुल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। सो इसका आप देखेंगे भाभी एपिक्स इंडस्ट्रीज डॉट लिंकर डॉट स्टोर। सो आपका निर्णय है, वो आपका डिसीजन है कि आपको लिंकर डॉट स्टोर पर कंटिन्यू करना है, अपनी डोमेन के ऊपर चालू करना है, वो दोनों आपके ऊपर है। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं? पहला उद्देश्य है कि ये प्रक्रिया बहुत सरल होनी चाहिए। अगर हम लोग आपसे कहेंगे डोमेन को, हमारे डोमेन के डीएनएस को हमारे सर्वर पे पॉइंट करो, या SSL को इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा ओवरवेलमिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते। दूसरा और जो काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है सस्टेनेबल डिजिटल प्रेजेंस। अब सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाली डोमेन में चला जाता है, वो वाली नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब है कि आप एक वेबसाइट तो बना रहे हैं, और खासतौर पे जो सदस्य जिनकी वेबसाइट्स हैं वो एग्री करेंगे कि वेबसाइट बनाना एक पार्ट है, ऑपरेट करने के कई सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे आपको डोमेन रिन्यूअल पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको SSL पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको उसकी होस्टिंग पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, EMC लेनी पड़ती है ताकि अगर कोई बग्स वगैरह आए तो उनको फिक्स किया जा सके। तो काफ़ी खर्चा होता है उसके ऊपर। तो सस्टेनेबल डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये है कि अगर आप ये लिंकर डॉट स्टोर का उपयोग कर रहे हैं हमारे सब डोमेन का, तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। आप अपना जो डिजिटल प्रेजेंस यानी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसको ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं बिना कुछ खर्चा किए हुए। लेकिन अगर आप अपनी डोमेन के ऊपर चालू करना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है, वो कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक बटन दिखेगा नीले रंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो 4 स्टेप थे, 3 हम कर चुके हैं, एक और स्टेप है। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट अपलोड करना है, ये इंटरफेस पे ले आएगा। कई बार सदस्य कहते हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है एक्सेल में, हम लोग और कहीं हम लोगों ने लिस्ट करा है, वो अवेलेबल है, क्या हम बल्क में अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। वीडियो में भी बताया गया है कहाँ से कर सकते हैं आप लोग, फॉर्मेट को डाउनलोड करके। और यहाँ पर क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही विस्तार में इस वीडियो में बताई गई है, तो हम प्रोडक्ट अपलोड की ये प्रक्रिया को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहला पॉइंट है ये GI प्रोडक्ट है। और अगर आप GI प्रोडक्ट के सेलर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं कि ये एक GI प्रोडक्ट है, और वो कैसे दिखाया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इंडियन बिजनेस पोर्टल के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सबसे ऊपर ही GI प्रोडक्ट को दिखाया गया है नेविगेशन के अंदर। काफी विशेष विजिबिलिटी दी गई है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन ऑफ इंडिया। ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, और जैसे नागपुर का संतरा या आगरा का पेठा,
दार्जिलिंग की चाय। सो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर फूड स्टफ अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोकेशंस जहाँ के जीआई प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। जैसे बनारसी साड़ी काफ़ी पॉपुलर जीआई प्रोडक्ट है। अब वहीं पर वुडन लैकर टॉयज भी एक पॉपुलर जीआई प्रोडक्ट है, तो मैं उसकी कैटेगरी को यहाँ पे खोल रहा हूँ। और यहाँ पर आपको ये दिखेगा हैंगिंग मंकी। तो मैं एक बार इसको खोल लेता हूँ क्योंकि हो सकता है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर उतना विजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एम्बलम है जीआई प्रोडक्ट का। तो हर प्रोडक्ट जिसको आपने स्पेसिफाई किया हुआ है जीआई प्रोडक्ट का, उसका ये जीआई प्रोडक्ट का एम्बलम होता है। इनको विशेष ये एम्बलम मिलता है इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। तो अगर आप जीआई प्रोडक्ट में डील करते हैं तो इस पर टिक करिए, उसके बाद जीआई कैटेगरी और सब कैटेगरी से सेलेक्ट करिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर सेलेक्ट करिए, और उसके बाद जो आपकी सब कैटेगरी है वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद जीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। बिना सर्टिफिकेट अपलोड किए हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते जीआई प्रोडक्ट। तो वो एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो दूसरा है कैटेगरी और सब कैटेगरी। ये यहाँ पर आपको ये दो ड्रॉप डाउन्स दिखेंगे। तो ये क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये जो वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर हमें ये नेविगेशन दिखता है ये है वो उसकी अलग ही फीचर है। वो नहीं है ये इंडियन बिजनेस पोर्टल पे अगर हम एक पल को वापस जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको नेविगेशन दिखाया था, जो कि यहाँ पर आता है लेफ्ट साइड में जहाँ से हमने जीआई प्रोडक्ट को खोला था। इस नेविगेशन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर आप जैसे डेनिम शर्ट बनाते हैं उदाहरण के तौर पर, तो आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर डेनिम शर्ट की जो कैटेगरी जो पेज है उसमें दिखाई दे। तो अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आता है वो डेनिम शर्ट खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा, दो चीज करेगा। या तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ देखेगा डेनिम शर्ट है, यहाँ पे क्लिक करके वो देख लेगा कौन कौन एक्सपोर्टर है जो भी डेनिम शर्ट बना रहे हैं, या फिर सर्च करेगा। तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दें, सही कैटेगरी में दिखाई दें। तो उसके लिए आपको ये जो वीडियो में मैं दिखा रहा था आपको ये दो विकल्प दिए गए, जहाँ पर आप कैटेगरी और सब कैटेगरी का चयन करते हैं और उसके माध्यम से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको उत्पाद कहाँ पर दिखाने। तो बाकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी विस्तार से वीडियो में बताई गई है, तो वहाँ पर आपका वैल्यूबल टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। तो मैं थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई पूरा प्रोसेस। सो एक प्रोडक्ट अनिवार्य है, आपके पास ज़्यादा है वो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक प्रोडक्ट अनिवार्य है। ये आपने प्रक्रिया पूरी कर ली, उसके बाद आपको इस पेज पे आना है। मैं कहाँ से आते हैं इस पेज पे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट अपलोड करने के बाद यह होम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आइए। यहाँ पर एक ये अनपब्लिश्ड का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई, आपको ये कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिखेगा। तो आपने देखा होगा कितनी सरल प्रक्रिया, कुछ भी हमने टेक्निकल नहीं करा। उत्पाद की या आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी जानकारी आपके पास पहले से ही होती है। तो बस उस जानकारी को आपको यहाँ पर डालना है, उसके माध्यम से आपका डिजिटल कैटलॉग बन जाएगा। अब जब ये डिजिटल कैटलॉग बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद ये एक डेमोन्स्ट्रेशन अकाउंट है, उसके मैं कंट्रोल पैनल में आपको लेके जा रहा हूँ। ये कंट्रोल पैनल है इसका। तो कैटलॉग में जाके जो आपके बाकी बचे हुए प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको आप यहाँ से अपलोड करिएगा। अगर एक एक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर बल्क में एक्सेल के फाइल के माध्यम से करना है वो भी कर सकते हैं। ये आपने कर लिया तो यहाँ पर आप आइए और एक एक करके करना है यहाँ से कर दीजिए, बल्क में करना है वहां से कर दीजिए। एक बार प्रोडक्ट अपलोड कर लिए उसके बाद आप यहाँ स्टोर सेटिंग्स में जाइए और आपको अगर याद होगा तो एक अबाउट अस सेक्शन मैंने आपको दिखाया था इंडियन बिजनेस पोर्टल पे, वो आप यहाँ पर अबाउट योर एक्सपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ पर जाके ये सारी जानकारी डालनी है, बहुत सरल जानकारी है। जैसे आप फीओ के सदस्य हैं कि नहीं है, आपका आईसी कोड अनिवार्य है लिस्टिंग करने के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल पे। और उसके बाद लीगल एंटिटी क्या है, कब स्टार्ट करा था, क्या कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, मर्चेंट है, सर्विस प्रोवाइडर है, एमएसएमई है कि नहीं, एक्सपोर्ट टर्नओवर पिछले 3 साल का, किन देशों में निर्यात कर चुके हैं, किन देशों में निर्यात करना चाहते हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, लाइसेंस सर्टिफिकेट यहाँ से डालिए, एडवांटेज क्या है, इनोवेशन क्या है और किस प्रकार के प्रपोजल में आप इंटरेस्टेड है, ये सारी जानकारी डालिए, क्लिक सेव कर दिए। ये हो गया दूसरा स्टेप ऑनलाइन स्टोर की वो प्रोसेस करने के बाद। और उसके बाद आप थोड़ा अपनी वेबसाइट के सौंदर्यकरण पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ से थीम और बैनर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट का सेटअप हो गया है, आपको लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, अब प्रेजेंटेबल है मेरी वेबसाइट,
फिर आप यहाँ होम सेक्शन पे आइएगा, ये होम का बटन आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आ जाइएगा और यहाँ से आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। अब रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आपको ये डूज एंड डोंट्स का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक वॉच वीडियो हमने ये लिंक डाला हुआ है, इस वीडियो को जरूर देख लिया। इस वीडियो में क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस को रोका जा सकता है इंडियन बिजनेस पोर्टल पे लिस्टिंग से, उसको बताया गया है, और कैसे उन गलतियों को ठीक करना है वो भी इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार आपने वीडियो को देख लिया और आप कॉन्फिडेंट हैं यहाँ कोई कमी नहीं है, तो फिर यहाँ से बस ये आपको टर्म्स को एग्री करना है और सबमिट कर देना है। एक बार आप ये सबमिट कर देंगे अपनी रिक्वेस्ट, उसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज में हमारी ऑपरेशंस टीम इसको रिव्यू करेगी। अगर सब कुछ ठीक है तो आप इंडियन बिजनेस पोर्टल के ऊपर आपकी विजिबिलिटी आ जाएगी। अगर कुछ कमी है तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन आपको वजह बताएंगे, कारण बताएंगे कि किस कारण से आपको लिस्ट नहीं किया जा सकता, उसको आप ठीक करिए और वापस से लिस्ट कर दिए। अब ये तो हमने सारी चर्चा कर ली एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अब जैसे कि सदस्य हैं जो डोमेस्टिक करना चाहते हैं, तो ये जो आप डिजिटल कैटलॉग बना रहे हैं इसको आप ओएनडीसी के ऊपर, और ओएनडीसी जो कि भारत सरकार एक काफी बड़ा इनिशिएटिव है, आप उससे जोड़ सकते हैं और उसके माध्यम से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। और आगे चल के जब आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहीं से आप सबमिट रिक्वेस्ट करिए और इंडियन बिजनेस पोर्टल के ऊपर लिस्ट कर दीजिएगा। तो अ, आशा करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इंडियन बिजनेस पोर्टल के बारे में। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी